बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर 10.3 देख रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करेंगे, उसके वो प्रॉब्लम्स जो आपके एएलपी में शामिल है। इसमें हम डबल एंगल, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ यानी फार्मूले पढ़ेंगे और फिर उन आइडेंटिटीज़ की मदद से एक्सरसाइज में मौजूद कुछ और आइडेंटिटीज़ भी प्रूव करेंगे। तो देखें, ये जो हमारे फार्मूले यूज़ होंगे एक्सरसाइज 10.3 में, सबसे पहले साइन का डबल एंगल फार्मूला देखें। साइन 2 अल्फ़ा जो है उसका फार्मूला अगर डिराइव करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख लें और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला इस पर अप्लाई कर दें। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। लेकिन यहाँ पे बीटा की जगह भी अल्फ़ा आ रहा है, लिहाजा इन दो पोजीशंस पे भी अल्फ़ा आ गया। तो इसको गौर से देखें तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एक ही जैसी टर्म्स हैं, दोनों ऐड होकर 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। ये हमारा पहला फार्मूला है। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला डिराइव करना चाहें तो उसका भी यही प्रोसीजर है कि 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख लेंगे और यहाँ पे cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट की अल्फ़ा और बीटा की जगह भी अल्फ़ा पुट किया तो ये बन गया। तो cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये देखें, और साइन अल्फ़ा जब साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। cos डबल एंगल के को दो और तरीक़ों से भी लिखा जा सकता है। ये फर्स्ट फार्मूला है cos का। देखें, ये जो आया है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अगर ये जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख लिया जाए, जो हमने एक्सरसाइज 9.4 में सीखा था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस और कॉस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह से। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मिलके 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये वाला -1। तो ये सेकंड फार्मूला है cos 2 अल्फ़ा का। cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1, इस शेप में भी लिखा जाता है इसको। और तीसरा, अगर इसको साइन की फॉर्म में लिखना चाहें तो cos स्क्वायर अल्फ़ा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखते हैं इस तरह से। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा -1 ये वाला। तो 2 -1 जो है वो 1 बन जाएगा और ये वाला -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो cos 2 अल्फ़ा के तीन फार्मूले हुए, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला डिराइव करना चाहें तो 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख लेंगे और इस पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो जब बीटा की जगह भी हमने अल्फ़ा को रिप्लेस किया तो ये शेप बन गई फार्मूले की। तो tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा 2 tan अल्फ़ा बन गया और tan अल्फ़ा जब tan अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो tan का डबल एंगल फार्मूला क्या बना, tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, आइडेंटिटीज़ ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए होल्ड करें। यानी अल्फ़ा कुछ भी रख लें तो ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वली रहेगी इन चारों इक्वेशंस में, पांचों इक्वेशंस में, सॉरी। तो इस फार्मूलों को ना, इन फार्मूलों को ये एक फार्मूला नहीं है एक्चुअली। अल्फ़ा को देखें, यूँ पढ़ना है इन फार्मूलों को आपने कि यहाँ देखें डबल एंगल और यहाँ उसका हाफ है, यानी इस राइट साइड पे सिंगल एंगल है और सॉरी राइट साइड पे सिंगल एंगल है और लेफ्ट साइड पे डबल एंगल है। यानी अगर साइन 2 अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के इक्वल है तो साइन 4 अल्फ़ा फिर कितना होगा, जैसे 2 अल्फ़ा का हाफ यहाँ पे अल्फ़ा आया था तो 4 अल्फ़ा का हाफ 2 अल्फ़ा होगा, तो वो फार्मूला बनेगा 2 साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। अगर साइन 6 अल्फ़ा हो फॉर एग्जांपल तो ये इसका फार्मूला बनेगा 2 साइन 3 अल्फ़ा इंटू कॉस 3 अल्फ़ा, यानी उसका हाफ। ये फार्मूला शायद इस शेप में इतना ज़्यादा यूज़ ना हो, लेकिन साइन अल्फ़ा अगर यहाँ पे लिखा हो ना, उसको अगर हम छोटा करना चाहिए एंगल को, तो अल्फ़ा का हाफ होगा अल्फ़ा बाय 2। किसी भी चीज़ को हाफ करना होता है तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, जैसे 2 अल्फ़ा को 2 से डिवाइड करें तो ये देखें अल्फ़ा। तो अगर साइन अल्फ़ा हो और हमने एंगल को छोटा करना हो तो 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2, यूँ फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह सब फार्मूला में यूँ ही, ये एक फार्मूला नहीं है, बस जितना भी एंगल यहाँ पे होगा उसका हाफ राइट साइड पे आएगा, यूँ याद रखना आपने। और हाफ एंगल फार्मूलों के लिए देखें, ये दो बहुत खास चीज़ें हैं। ये जो 2b इक्वेशन हमने लिखी थी ना, ये वाली cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1,
यहाँ से देखें 1 प्लस कॉस 2 अल्फा किसके इक्वल आएगा, ये -1 लेफ्ट पे जाके प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इक्वल आएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको यूँ भी लिखते हैं। या अगर इसको देखें यहाँ पे 2 अल्फा था तो यहाँ पे अल्फा है उसका हाफ, तो अगर यहाँ पे अल्फा होता तो उसका हाफ अल्फा बाई 2 यहाँ पे आता, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 1 प्लस कॉस अल्फा अगर यहाँ पे आएगा तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा ये। इसी तरह से 2c जो इक्वेशन है, ये cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको भी इसी तरह से लिखा जा सकता है। 2 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस cos 2 अल्फा, राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यूँ भी लिख सकते हैं इसको। या 1 माइनस cos अल्फा अगर आ जाए तो उसका हाफ यहाँ पे अल्फा बाई 2 आ जाएगा इस तरह से। तो 1 प्लस कॉज अल्फा जो है वो इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के, और 1 माइनस कॉज अल्फा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के। ये बहुत खास फार्मूले हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। नेक्स्ट ईयर आप जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें भी ये बहुत यूज़ होंगे। तो ये वो फार्मूले जो भी हमने डिस्कस की है, इसको देखते हुए एक्सरसाइज 10.3 अटैम्प्ट करते हैं। देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा व्हेन, अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया गया होगा, उसकी मदद से आपने डबल एंगल निकालने हैं, साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको फार्मूले पता होने चाहिए। साइन 2 अल्फा का फार्मूला है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, यानी हमें साइन अल्फा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, cos अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। cos 2 अल्फा के फार्मूले में cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, साइन की वैल्यू हमें दी हुई है, cos कैलकुलेट करना पड़ेगा। tan 2 अल्फा तो हम sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन इसलिए दिया गया कि आपको फार्मूले याद हो जाएं। तो tan 2 अल्फा का फार्मूला है 2 tan अल्फा और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो हमें साइन दिया हुआ है, cos की वैल्यू भी चाहिए और tan की वैल्यू भी चाहिए। तो देखें, जैसे हम एक्सरसाइज 9.2 में करते थे कि साइन अल्फा 12/13 है, अब साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इन पर सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर को 12 और हाइपोटेन्यूज को 13 लिया जा सकता है यहाँ पे, ये देखें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से बेस की वैल्यू निकालना चाहिए तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे एच और पी की वैल्यूज पुट की हैं तो बेस की वैल्यू 5 आ रही है। तो अब हमें बेस भी मालूम हो गई, अब हम हर चीज़ फाइंड कर सकते हैं। हमें कॉस चाहिए था, कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी 5/13 आ जाएगा, और tan परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो उसकी वैल्यू 12 ओवर tan अल्फा जो है 12/5 आ जाएगा। ये जो दिया गया है शुरू में, ये अल्फा बताया गया कि अल्फा की जो टर्मिनल आर्म है वो 0 और 90 डिग्री के दरमियान है, π/2 रेडियंस मीन 90 डिग्रीज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, इसीलिए तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस जो है वो पॉजिटिव लिए हैं। अब हमने जब तीनों चीज़ें मालूम हो गई तो डबल एंगल फार्मूले अप्लाई करते जाते हैं। नाउ साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के, तो 2 साइन अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 12/13, वो यहाँ पे पुट कर दी साइन अल्फा की जगह, और कॉस अल्फा, सॉरी ये 2 अल्फा नहीं है, ये 2 नहीं है यहाँ पे, साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये देखें। तो कॉस अल्फा की वैल्यू 5/13 थी, वो भी पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई किया तो 120/169 बन रहा है। फिर cos 2 अल्फा के 3 फार्मूले थे, उनमें से पहला वाला अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos की वैल्यू 5/13 हमने फाइंड की और साइन की वैल्यू 12/13 क्वेश्चन में दी हुई थी, इनको सिंप्लीफाई किया तो 119/169। इसी तरह tan 2 अल्फा का फार्मूला था 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला लिखा, वो tan अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 12/5, वो यहाँ पुट कर दी, तो 2 टाइम्स 12/5 ओवर 1 माइनस 12/5 का स्क्वायर, ये देखें tan स्क्वायर अल्फा था, तो 12 टू 24/5 ऊपर बन जाएगा, नीचे 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, नीचे एलसीएम लेंगे, ये देखें इस तरह से एलसीएम ले लिया, और ये 24/5 ऊपर लिखा था, ये देखें 25 में से 144 माइनस करें तो माइनस का 119 बनता है, तो ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन थी इसको क्रॉस करके उल्टा दिया यहाँ पे, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 120/119। तो इसका ये देखें तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा और tan 2 अल्फा। अब इसका जो बी पार्ट है, जैसे हमें ए पार्ट में साइन की वैल्यू दी हुई थी तो हमने कॉस और tan फाइंड किया, इसी तरह से अब बी पार्ट में कॉस की वैल्यू दी है, आप साइन और tan फाइंड करेंगे और इन डबल एंगल फार्मूलों में पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखें, ये छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है आपके ALP में कि कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा का शो करना है कि ये 2 cot 2 अल्फा का इक्वल है। तो कॉट अल्फा लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया, कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा। अब कॉट अल्फा इक्वल होता है कॉस ओवर साइन अल्फा, tan अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा।
तो इनका एलसीएम लेंगे, साइन अल्फा और कॉज अल्फा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो साइन कैंसिल हुआ, कॉज से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वाला साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये बन गया। अब फार्मूला देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो फार्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस 2 अल्फा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू यानी कॉस 2 अल्फा लिख दिया। अब राइट हैंड साइड को देखें तो हमें मुकम्मल फंक्शन 2 अल्फा वाली फॉर्म में चाहिए। ऊपर वाला तो 2 अल्फा में आ गया, नीचे सिंगल एंगल है, तो इसको भी डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम फार्मूलों को गौर से देखें तो ये देखें साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखा हुआ ना, ये वाला साइन अल्फा कॉस अल्फा, अगर इसके साथ 2 भी आ जाए तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा साइन 2 अल्फा का। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब देखें 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये पूरा फार्मूला बन गया साइन 2 अल्फा का, तो इसकी जगह साइन 2 अल्फा लिख देंगे और ऊपर जो 2 मल्टीप्लाई किया था वो अलग से लिख लिया। ये देखें कॉस 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा क्या बन गया, कॉट ऑफ 2 अल्फा, जो कि राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया। राइट हैंड साइड को अगर देखें तो इसमें सिंगल एंगल है, यानी हमें एंगल को छोटा करना है, तो साइन 2 अल्फा ऊपर लिखा हुआ है, उसका फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये देखें उसकी जगह उसका फार्मूला लिख दिया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और नीचे देखें 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, यहाँ पे भी डबल एंगल है, जबकि राइट पे हमें अल्फा चाहिए सिंगल एंगल, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, देखें ये मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा के, तो ये इसकी वैल्यू लिखती 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे आप देखें 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है और ऊपर एक कॉस अल्फा जो है, नीचे कॉस अल्फा का स्क्वायर है, तो उससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ऊपर से साइन अल्फा और नीचे से कॉस अल्फा बचेगा, जो कि tan अल्फा के इक्वल होता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, ये थोड़ा सा ना इसमें कंस्ट्रक्शन है, याद रखने वाला है एक स्टेप। देखें लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया, 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर रूट है, जबकि राइट साइड को अगर देखें तो पहली बात जो नोटिस करते हैं हम वो ये है कि यहाँ पे एंगल अल्फा था और यहाँ पे उसका हाफ है, आधा हो गया एंगल, पहली बात एंगल छोटा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट था और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये किसी चीज़ का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। तो सबसे पहले एंगल्स को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो साइन अल्फा आपको मैंने बताया था कि ये जो फार्मूला ना, ये साइन 2 अल्फा हो यहाँ पे तो उसका हाफ अल्फा यहाँ पे आता है, लेकिन अगर यहाँ पे साइन अल्फा हो तो उसका हाफ यहाँ पे अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 बनेगा। तो इस फार्मूले को शेप में अप्लाई करते हैं, साइन अल्फा की जगह लिख लेते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। मैंने आपको बताया ये एक फार्मूला नहीं है, ये एंगल पे चेंज होता जाएगा, बस यहाँ पे जितना भी एंगल आएगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे दोनों जगह पे आएगा। तो 2 अल्फा का हाफ अल्फा इन दो जगह पे आ गया, अगर अल्फा यहाँ पे आ जाए लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे हाफ ऑफ अल्फा होता है अल्फा बाई 2, यहाँ भी और यहाँ भी आ जाएगा। तो साइन अल्फा का फार्मूला है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, नीचे भी साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिख लिया। अब देखें जो मेन स्टेप आ रहा है, जो मैंने आपको कहा था कि याद रखना पड़ेगा। अब देखें जो दूसरी बात आपको बताई थी कि स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे अंदर किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा हो। तो हमारे पास देखें 2ab वाली टर्म तो मौजूद है, अगर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, और नीचे इसी तरह से माइनस 2ab वाली टर्म है, अगर यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो a माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें 2ab, तो a बन रहा है साइन अल्फा बाई 2 और b बन रहा है कॉस अल्फा बाई 2। अब साइन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हमने अपने पास से ऐड नहीं किए, बल्कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। तो ये उस 1 की जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 जो है ये 1 की जगह हमने ये चीज़ लिख दी। ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ था ये वाला, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख दिया। इसका देखें ये इसलिए लिखा कि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। देखें साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, क्या मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बात कर रहा था। नीचे भी इसी तरह इस 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखते हैं। तो क्योंकि बाकी यहाँ पे हाफ एंगल है ना, तो उतने ही एंगल की आइडेंटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे ना, ताकि इसके साथ ऐड हो सके ये। तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो गया ऊपर, और नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला नीचे कंप्लीट हो गया। ये जो स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे,
और हमारे पास ऊपर से साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 बचेगा और नीचे से साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2 बचेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, यही राइट हैंड साइड है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके ALP में शामिल है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन 2 अल्फा, इसको शो करना है कि ये सीकेंड 2 अल्फा इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की है 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन 2 अल्फा। तो टेन अल्फा को साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा लिख लिया और टेन 2 अल्फा को साइन 2 अल्फा ओवर कॉज 2 अल्फा लिख लिया और इस 1 के साथ इस फ्रैक्शन का एलसीएम ले लिया। तो नीचे डिनोमिनेटर में कॉज अल्फा और कॉज 2 अल्फा दोनों आ जाएंगे। ये कॉज अल्फा और कॉज 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, जैसे एलसीएम लेते हैं प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये सेंटर में प्लस था ना, तो ये वाला साइन पॉजिटिव है। तो ये मल्टीप्लाई हुआ cos 2 अल्फा और cos अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये sin 2 अल्फा और sin अल्फा यहाँ अपनी जगह पे लिखे हुए। तो और से देखें cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये जो हमने लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी एक्सरसाइज 10.2 उसमें ये फार्मूला था cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये फार्मूला होता है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। ये देखें cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पे 2 अल्फा आ रहा है फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल जो है बीटा की जगह पे देखें अल्फा आ रहा था, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है। और नीचे देखें cos अल्फा और cos 2 अल्फा उसी तरह से लिखे हुए हैं। अब cos 2 अल्फा माइनस अल्फा जो है ये देखें 2 अल्फा में से अल्फा माइनस करेंगे तो अल्फा बचेगा ना, cos अल्फा बच गया ऊपर से और नीचे cos अल्फा और cos 2 अल्फा है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा और नीचे जस्ट cos 2 अल्फा बचेगा, 1 ओवर cos 2 अल्फा और 1 ओवर cos आपको पता है सेकंड के इक्वल होता है और एंगल 2 अल्फा है, तो 1 ओवर cos 2 अल्फा को लिख लिया सेकंड 2 अल्फा और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसमें नीचे या तो आप ट्रिपल एंगल फार्मूले याद कर लें, ये cos 3 थीटा वाला, या फिर इसको हम सम टू प्रोडक्ट वाला फार्मूला अप्लाई करके ना एक्सरसाइज 10.4 के एंड पे आपको कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ये एलपी में शामिल है, ये हम 10.4 के एंड पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा, ये शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया है और इसका एलसीएम लेंगे। sin थीटा देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 3 थीटा के साथ ये, और ये वाला cos थीटा जो है ये sin 3 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ये एलसीएम ले लिया। अब जब ऊपर गौर से देखें तो ये देखें sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ये भी फार्मूला बन रहा है sin अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा की जगह पे 3 थीटा आ रहा था और बीटा की जगह पे थीटा आ रहा है, तो ये sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया, ये वही एक्सरसाइज 10.2 वाले फार्मूले। तो sin 3 थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा प्लस 3 थीटा मिलके sin 4 थीटा बन जाएंगे। और नीचे भी देखिए हमें आंसर जो चाहिए ना वो cos ऑफ 2 थीटा है हमारा आंसर, डबल एंगल में चाहिए। तो इसका मतलब है ऊपर हमारा एंगल ज़्यादा आ गया 2 थीटा से, इसको कम करने की कोशिश करेंगे और नीचे सिंगल एंगल चल रहा है, इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब जब डिनोमिनेटर को हमने देखा तो उसमें साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 में साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा है। तो अगर इसके साथ 2 भी हो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलके साइन ऑफ 2 थीटा बन जाएगा, जो हमें आंसर में डबल एंगल चाहिए। तो इसको यूँ लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। जब डिवाइड किया तो नीचे देखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, ये वाला 2 यहाँ लिखा हुआ है और साइन 4 थीटा को फिलहाल मैंने ऐसे लिखा है स्टेप में। अब नीचे वाला एंगल मैंने एडजस्ट कर लिया है, 2 पे ले आया हूँ, ऊपर वाले एंगल को छोटा करना है। तो देखें हमने कम करना है एंगल को, तो साइन डबल एंगल जो है वो 2 टाइम्स साइन सिंगल एंगल इंटू कॉज ऑफ सिंगल एंगल, यानी इधर जितना भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, आपको बताया। तो साइन ऑफ 4 अल्फा कितना बन जाएगा, 2 साइन ऑफ 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, 4 अल्फा का हाफ आ जाएगा इन दो जगह पे। तो देखें साइन 4 थीटा का फार्मूला बनेगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो ये फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ से साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल हो रहा है और 2 2 ज़ा 4 ये आ गया और साथ कॉस 2 थीटा, ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 भी इससे मिलता जुलता है, देखें साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा, इसको भी डबल एंगल में लेके जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके एलसीएम लेते हैं, ये cos थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 3 थीटा के साथ और sin थीटा जो है यहाँ sin 3 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखें cos अल्फा cos बीटा प्लस
साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। ये जैसे ऊपर भी लिखाया था, आपको बताया था कॉज फार्मूले में यहाँ पे सेंटर में प्लस साइन हो तो ये अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला बनता है, और सेंटर में माइनस हो तो प्लस का फार्मूला बनता है। यहाँ भी प्लस है तो ये अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बनेगा। तो कॉज ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। अब 3 थीटा माइनस थीटा तो 2 थीटा होता है, ये देखें 2 थीटा लिख दिया। नीचे फिर वही सिचुएशन है, साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखें ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। तो ये साइन 2 थीटा बन गया, नीचे ये बाहर वाला 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा जो है वो कॉट ऑफ 2 थीटा बन जाएगा, 2 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 थी, इसके इतने क्वेश्चन आपके एलपी में शामिल हैं।